बॉस, BOSS बॉस, और एक होता है BOS बॉस, सुभाष चंद्र बोस। मतलब उनको हम आप बॉस कह सकते हैं। बॉस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और भारत को आज़ाद दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान कहा जा सकता है और मान भी सकते हैं, मानना भी चाहिए। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने एक फोर्स की स्थापना की और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में सबसे बड़ी उनकी मदद थी। बच्चों से बात करेंगे। ये एनसीसी कैडेट है, DPS भिलाई के छात्र हैं, छात्र छात्राएं दोनों हैं और एनसीसी कैडेट्स हैं। इनसे बात करेंगे कि बॉस जी के बारे में कितना ये जानते हैं, उनके विचारों को लेके कितना वो है। क्या नाम है आपका? एलेना। जी, एलेना सुजन विनोद। एलेना, ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप कितना जानते हो? पहले तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे लिए अपना प्राण दे चुके थे, तो हमें उन्हें अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी, बस। और क्या जानते हैं उनके बारे में? वो जब टोक्यो के और जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। अभी मौत के बारे में स्पष्ट नहीं कि मौत कैसे हुई थी करके, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या नाम है आपका? निरंजना। आप एनसीसी कैडेट ज्वाइन किए हैं, मतलब यस। फोर्स में जाना है? हाँ। क्यों जाना चाहिए फोर्स में? मेरे को बचपन से ही सोल्जर बनना है जी, तो आर्मी डॉक्टर एम है। कोई इंस्पिरेशन होगा आपका? वैसे तो कोई नहीं है लेकिन फोर्स ज्वाइन करना है। कोई आईपीएस को देखते होंगे या फिर देखती होंगे, कोई लेडी आईपीएस हो या फिर मेल आईपीएस हो? बच्चे बस ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या, ये बताइए कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन की थी और आपके घर वालों ने क्या कहा था जब एनसीसी ज्वाइन करी तब? जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, ये मेरा बचपन से था कि जब मैं 8th या 9th में पहुंचूंगी तो मेरे को स्कूल से एनसीसी लेना ही है। और जब मेरे घर में पता चला कि जब एनसीसी होता है तो मेरे घर वाले इतना मेरे को मोटिवेट किए एनसीसी में लेने के लिए कि मेरे को लेना ही पड़ा। ऐसा था, मतलब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए मेरे को एनसीसी में लेने के लिए। ये कह सकते हैं कि फोर्स की पहली सीढ़ी होती है एनसीसी, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो घर वाले क्या बोले आप, और कैसे आपने मन बनाया एनसीसी को लेके? मेरा तो मन था ही शुरू से। मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उसने कहा कि आगे फोर्स में जाना है तो एनसीसी में रहना काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर मिल जाते बढ़िया। हाँ। और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है क्यों? हाँ। चलो, हाउ द जोश, हाउ द जोश। ये उरी वाला जो फीलिंग है ना, यहाँ पे आ जाता है। ऐसे आएंगे तो लड़कों से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? वृत्ति यादव। वृत्ति यादव, जोश है? यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्या जानते हैं और आप उनके बारे में, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो सीखते हैं उनसे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था। उनसे हमें उनका एक वो था कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो उससे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है कि हम लोग को, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये डायलॉग तो पूरा यस सर, वर्ल्ड वाइड है, मतलब देश में नहीं दुनिया जानती दुनिया है। में बहुत फेमस है। ठीक है। क्या नाम है दोस्त? आदित्य। आदित्य। मैंने तो पढ़ लिया। अच्छा, फोर्स को लेके क्या है आपका? हम लोग को फोर्स बेसिकली इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, जो बिना किसी गवर्नमेंट, बिना किसी इंस्टीट्यूशन के नेताजी सुभाष चंद्र जी ने जैसे आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, वो एक बहुत ही बड़ा कदम था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जिसकी वजह से पूरा देश उस समय एक साथ हो गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र जी का बोस जी का उन्होंने बहुत साथ भी दिया था। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि वह अकेले ऐसे वो थे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इतने सारे मास पॉपुलेशन को इकट्ठा किया और इतनी बड़ी एक फौज बनाई जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अपने बहुत सारे जो उनकी संस्थाएं चल रही थी, बहुत सारे जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे थे, उन सबको उनको विड्रॉ करना पड़ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में बोस जी नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलती, इतनी आज़ादी से हम लोग घूम नहीं पाते। क्यों? बिल्कुल। मेरा नाम सिद्धार्थ है और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो कि चाहे सामने कितने भी अंग्रेज हो, वो किसी से नहीं डरते थे और उनका बहुत बड़ा हाथ है देश को आज़ाद करने में। और मेरे को उनसे यह इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे सामने चाहे कितने भी दुश्मन हो, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। बहुत कम उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक की थी, आप पता है आपको कोई बातें? वो एक्चुअली उनकी डिग्री उनकी BA ऑनर्स में थी। उन्होंने अपने पूरे यूनिवर्सिटी में उनका फर्स्ट पोजीशन आया था। तो जीनियस IPS भी थे, तो इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। हाँ, इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया था। एंड उनकी UPSC में रैंक मेरे हिसाब से कुछ 121 थी। हाँ, 121 रैंक थी उस टाइम पे, बहुत अच्छी रैंक थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में भी अच्छे थे और बाकी समय तो अच्छे थे ही। और क्या इंस्पिरेशन है आप लोग को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, आप कोई बताना चाहेगा? क्या नाम है आपका? आयुष? यस सर। हरीश? सर हर्ष। हर्ष जी। यस सर। जी, क्या बताना चाहोगे आप?
सर जैसे कि हम फ्रीडम अगर बात करते हैं तो फिर जनरली हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसे जो मतलब रियल जो ओनर्स थे फ्रीडम के वो पीछे छूट जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी मतलब पराक्रम दिवस बना रहे, तो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन है कि बाकी लोग को भी मतलब सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सम्मान तो मिल ही रहा है बोस जी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। Yes. फिर भी कुछ कमियां पहले रह गई थी, अब Yes, वो sir, कमियां पूरी हो रही हैं। यस सर। ठीक है ठीक है। राजीव कैसे हो? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। बात आई सुभाष चंद्र बोस जी की, तो उसमें हमें वो आदमी एक ऐसा इंसान था कि उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। उन्होंने इतने सारे लोगों को साथ में लेके आया, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और फ्रीडम में उनका बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़ा हाथ था जी। तो ये थे देश के भावी जवान बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीसी मतलब फोर्स की पहली सीढ़ी में है। और सुभाष चंद्र बोस जी की आज जन्म जयंती है, और उनकी जन्म जयंती पर हम सब ने याद किया। नमस्कार। आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य में मैं कल सेक्टर 10 में भी मेडल किया था एयर विंग वालों को। आज ये जो कैडेट है एनसीसी, ये डीपीएस रिसाली के कैडेट है, जो ये आर्मी विंग के हैं, इनको आज मैंने मेडल दिया। सुभाष चंद्र बोस जी का शुरू से ही सपना रहा है कि हमारे युवा वर्ग बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाइए, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि ये बच्चे जो हमारे बेस है, जो अभी से ही ये एनसीसी के मार्फत ये आगे जाके हमारे देश की रक्षा और हर चीज़ में आगे जाएंगे, और आगे का भविष्य भी ये है। तो इनको हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए इनको मोटिवेट करना, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हमको इनको आज सम्मान किया गया। ये सोच कहाँ से आई सर कि इनको मेडल दे के प्रोत्साहित करना चाहिए? जी, सोच ये था कि शुरू से मैंने हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सोचा है, और ये हमारे देश के भविष्य है। इस भविष्य को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो इनको मोटिवेट करना ही पड़ेगा। और आप मीडिया, भिलाई टाइम्स और बाकी मीडिया वालों की तरफ से भी मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देश को कि ये हर लोगों को ये करना चाहिए। और मैं आप लोगों से एक निवेदन और आग्रह भी करता हूँ, हमारे देश के चाहे राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, सबको, कि इस उपलक्ष्य में भी हमको एक पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में एक हॉलीडे दिया जाए, छुट्टी दिया जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को, कि छुट्टी का दिवस मनाया जाए। लेकिन ये छुट्टी हमारे लिए ऐसा छुट्टी नहीं रहेगा, ये छुट्टी हमारे लिए कुछ अच्छे कर दिखाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए ये छुट्टी रहेगी। ये सिर्फ स्पेशल उसे, और मैं देश के हर बच्चों को और हर आदमी को कहना चाहूँगा, देश के कोई भी नेशनल हॉलीडे होता है देश में, हमारे जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 दिन बाद 26 जनवरी हुए, इसमें छुट्टी जो मुझे मिलती है ये आराम करने के लिए छुट्टी नहीं है। ये छुट्टी हमें देश के अच्छे चीज़ों के लिए मिलती है, कि हमें देश के प्रति कुछ काम करना चाहिए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, साफ़ सफाई पे ध्यान दें, अच्छी बातों पे ध्यान दें, लोगों के बीच में आए, ऐसा कुछ करना चाहिए। और इस मौके पे आप लगातार बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।